नमस्कार। आज हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड इन गेम थ्योरी। तो ग्राफिकल जो मेथड है वो या तो 2/n या m/2 पे ऑफ मैट्रिक्स पर लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है A11, A12, A1n, A21, A22, A2n. It is a 2/n matrix where player A has two strategies 1 and 2, A1, A2. Player B has n strategies B1, B2, Bn. तो इस पर हम ग्राफिकल मेथड लगा सकते हैं। दूसरा है हमारे पास m/1। यहाँ पर प्लेयर A के पास m स्ट्रेटजी है और प्लेयर B के पास दो स्ट्रेटजी है B1, B2। तो ये बनता है m/2। A11, A21, AM1, इसी तरीके से A12, A22, AM2। इन दोनों ही केसों में ग्राफिकल मेथड लागू होता है। ग्राफिकल मेथड के जरिए क्या होता है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा रो और कॉलम है वो डोमिनेट हो जाते हैं। डोमिनेट होने के बाद हमारा ये गेम है 2/n 2/2 कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा गेम है m/2 तो ये भी 2/2 कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये 2/2 कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद में हमारे पास एलियाटिव मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन P1, P2, Q1, Q2 एंड वैल्यू ऑफ n निकालने का जो तरीका है वही हम इस पर अप्लाई करेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि हम देख रहे हैं अभी 2/n। जैसे A11, A12, A1n, A21, A22, A2n। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पैरेलल लाइन में आप बीच में एक ओरिजिन बना लेंगे। ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स जो नंबर है हम एक सूटेबल स्केल ले लेंगे। मान लो हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे नीचे -1, -2, -3, -4, -5। सेम स्केल यहां पर लेना है 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ये हो गया 1, -2, -3, -4, -5। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कुछ वैल्यूज ले लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया 5, 4, 3, 2, -2, 7। अब ये बन गया 2/3 गेम। A1, A2 दो स्ट्रेटजी है, B1, B2, B3 हमारे पास 3 स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट 5, 2। तो ये है 5, ये है 2। इनको मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींचेंगे। ये रेखा है B1। B की पहली स्ट्रेटजी को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। दूसरा पॉइंट है 4, -2। तो ये 4 है, ये हमारा -2 है। इनको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। तीसरा है हमारे पास 3 and 7। ये 3 है, 5 के बाद 6, इसके ऊपर ये 7 आएगा। इन 3 और 7 को मिलाती हुई तो ये हमारे पास B3 हो गई, ये B2 हो गई। अब हम ये देखेंगे कि जब 2/n है तो हम लोअर एरिया देखेंगे। ये हमारे पास लोअर एरिया है, ये पूरा। इस लोअर एरिया में जो कटान बिंदु है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हमारे पास दिस इज सैडल पॉइंट। अब हमें क्या करना है कि ये लाइन B2 और B1 ऊपर जा रही है, B2 और B3। तो B2 और B3 तो रहेगी, लेकिन ये जो B1 है, B1 आपका डोमिनेट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा? क्वेश्चन इज नाउ कन्वर्टेड इनटू 2/2, 4, -2, 3, 7।
अब ये 2/2 का पुराना क्वेश्चन हो गया। इसमें हम वैल्यूएबल मेथड, फॉर्मूला फॉर P1 P2 Q1 Q2 एंड वैल्यू ऑफ A निकालेंगे। बड़ा सिंपल है। अब इसी में थोड़ा सा हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर ये हमारे पास इस तरीके से होता है 4 6 2 -1 2 4, अब ये बन रहा है 3/2, ये A1 A2 A3 B1 B2। सेम प्रोसेस हमारे पास रहेगा कि ये हमारे पास बीच में हमने ले लिया ये ओरिजिन, इसके बाद पहला पॉइंट, तो ये हमारे पास लाइन होगी B1 B2। अब A1 जो है जाएगी क्रॉस लाइन, पहला है 4, तो ये हम वही -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक लास्ट डिजिट है हमारे पास 6, तो 1 2 3 4 5 6 तक ले लेता हूं मैं। ऐसे सेम रखते 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हम देखेंगे पहला पॉइंट 4 एंड -1, 4 एंड -1, दिस इज लाइन A1। 6 एंड 2, तो 6 ये है हमारे पास एंड 2, दिस इज लाइन A2 एंड अनदर पॉइंट इज 2 एंड 4, तो दिस इज 2 एंड 4, तो दिस इज लाइन A3। अब इसमें हमको अपर रीजन लेना है। अगर m/2 का लेना है तो ये अपर रीजन लेना है फॉर m/2। तो ये पॉइंट आया, ये हमारे पास सेटल पॉइंट हुआ। अब हमारे पास A2 और A3 रहेंगी, A2 और A3 रहेंगी, A1 जो है ये रिमूव हो जाएगी, डोमिनेट। नाउ क्वेश्चन इज कन्वर्टेड एज 6 to 2 4। ये इस तरीके से आप ग्राफ के जरिए सबसे पहले क्वेश्चन को डोमिनेट कर लेंगे, तो केवल हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम रह जाते हैं। उसके बाद सिंपल फार्मूला हम जानते हैं, उसको अप्लाई कर देना है।